देखिए आज आपका जो क्लास है ये स्क्वायर का 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास आपका हो चुका है। अगर आपने उन चारों क्लास को अच्छे से देखे हैं तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और बारी बारी से उन चारों क्लास को देखिए, फिर इसको देखिए, उसके बाद देखिए कैसा आनंद आता है। ठीक है, देखिए इसमें था, इसके पहले मैंने क्या क्या बताया था। 11 से 99 तक का स्क्वायर ये बताया था। फिर बताया था 70 से 130, उसमें बताए थे 100 के आसपास, यानी 70 से 100 के बीच। फिर बताया था 100 से 130 के बीच। लेकिन आज का टॉपिक जो हम लोग का चलेगा ये 970 से लेकर के 1030 तक। और इसके पूर्व भी मैंने बोला था कि अगर आपको मैथ सीखनी है तो 3 चीज पर आपको कमांड करना पड़ेगा। पहले 1 से लेकर के 100 तक गिनती, जिसको काउंटिंग बोलते हैं, टेबल 30 तक, और 30 तक 1 से 30 तक आपको स्क्वायर को हर हाल में हल करना होगा। अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, उससे भी अच्छा हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं 970 से 1030 है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं 1000 के आसपास। ये आपका हो गया 1000 के आसपास। 1000 के आसपास बोलो तो इसको ये भी कह सकते हैं 970 से 1000, और इधर हो गया आपका 1001 से 1030, 2 पार्ट में बट गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है कि 1000 के आसपास है तो 1000 में कितना शून्य है, 1000 में कितना शून्य है। 100 के आसपास मैंने बताया था कि 100 में 2 शून्य है तो उसमें 2 अंक लिखते थे, है ना। लेकिन इसमें जो है 3 शून्य है तो 3 अंक लिखेंगे। अब इसको लेते हैं पहले 970 से 1000 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें ध्यान देना है, 970 से 1000 है। यदि 999 लिया जाए, 999 लिया जाए, यदि 999 लिया जाए तो 999 लेने के लिए क्या करना होगा। देखिए इसको जो है ये आपका 1000 से अपने आप में कितना कम दिख रहा है, ये तो 1 दिख रहा है, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 1 दिख रहा है तो क्या उसमें 70 से 130 के बीच में कहे थे कि जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। इसमें 1 कम है भाई, 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। लेकिन हम लोग लिखेंगे 001, हम लोग क्या लिखेंगे 001। इसमें हम लोग लिखेंगे 001, इसलिए 001 लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि 1000 में 3 शून्य होते हैं। जैसे कि 100 में 2 शून्य थे, उसी प्रकार 1000 में 3 शून्य है तो 3 अंक तक लिखेंगे। अगर 3 अंक का मेरा स्क्वायर आ जाता, यानी 12 का होता 144, तो 144 यहाँ हम लिख सकते थे, फिर अतिरिक्त 2 शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए, अब ये 1000 से हमारा 1 कम था, इसमें आप 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 998। यहाँ लिख दो आंख मूंद के 998। उसी प्रकार अगर 970 आपका हो, कितना है 970, इसमें देखना है 970 है, ये 100 से कितना कम है, सबको दिख रहा होगा कि 9 से 30 कम है। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है, 30 कम है तो 30 का अगर हम स्क्वायर करते विद्यार्थी जी तो कितना होगा, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर 900 होता है। 900 में पूरा 900 लिख दिए, क्योंकि 3 अंक लिखना था, 3 अंक आ गया। अब इसमें कुछ नहीं सोचना है। अब इसमें देखिए 970 जो है
1000 से 30 कम था, ये क्या हो गया, इसमें 30 हम लोग घटा देंगे, ये आपका आ गया 940, यानी यहाँ हो गया 940। उसके बाद फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन, अगर आपका 975 दिया हुआ, 975 है, ये 900 से कितना कम है विद्यार्थी जी, ये 25 कम है, 25 का स्क्वायर 625, और इसमें क्या करना है आपका 25 घटा देना है, इसमें 25 घटाइए कितना हो जाएगा 950, 25 घटा देंगे कितना हो जाएगा 950। उसी प्रकार अगर दिया रहे 998 तो कितना कम है आपका 2 कम है, ठीक है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 नहीं बल्कि 004, क्योंकि 3 अंक लिखना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 कम है 1000 से, इसमें आप 2 कम कर दीजिए, तो 2 कम कर दीजिए कितना 998 में 2 कम होगा 996। इसी प्रकार और क्वेश्चन रहेगा, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रकार का प्रश्न का हल कर लेंगे। जी सर। ठीक है, अब जो है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1001 से 1030 के बीच स्क्वायर है ना, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। अब देखिए, अब 1001 को लिया जाए तो ये देखेंगे हम लोग 1000 से ये कितना अधिक है, देखिए 1000 से आपका ये 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर 001, क्योंकि इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ यही था कि इस 1000 से कम था तो कम वाले को स्क्वायर करते थे और घटाते थे, और ये जो है 1000 से अधिक है तो अधिक वाले का स्क्वायर करेंगे। आप लोग जानते हैं कुदरत का नियम की सामाजिक नियम भी है, गरीब को गरीब बनाया जाता है और अमीर को अमीर बनाया जाता है। उसी प्रकार जो बेचारा 1000 से कम था उसको कम का स्क्वायर किया गया है, और 1000 से अधिक है तो अधिक वाले का महत्व दिया गया है ना। अब देखिए 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर 001, इसमें आप 1 अधिक था 1 जोड़ दीजिए 1002, इधर 1 कम था 1 घटा दिए थे क्योंकि 1000 के नीचे था, ये आपका 1000 के ऊपर है। अब अगर आपका आ गया 1029, सॉरी 1029, ठीक है 1029 आ गया। अब देखिए ये 29 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो इसमें बाकी वगैरह नहीं बचता है, पूरा लिखा गया। अब इसमें 29 अधिक है, आप इसी में 29 को जोड़ देंगे क्योंकि 1000 से ये अधिक है, 1000 से अधिक है तो हो जाएगा 1058, क्योंकि 1029 प्लस 1029 बराबर 1058, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपका कहा जाए विद्यार्थी 1007 है तो 7 का स्क्वायर 49 नहीं बल्कि D0 49, क्योंकि हमें 3 अंक लिखना है, कितना लिखना है 3 अंक लिखना है। अब इसमें भी देखिए 7 अधिक है, 1000 में आप 7 जोड़ देंगे, 1000 में 7 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 1014, आपका क्या हो जाएगा 1014। उसी प्रकार एक आध दो प्रश्न हमारे विद्यार्थीगण बोलेंगे, बोलिए। 841 कहाँ से आया? 841, बहुत अच्छी सवाल। देखिए हमने क्या कहा था कि पूरा 1001 से 1030 के बीच है, मैंने 1000 के आसपास बता रहा है। यहाँ देखना है विद्यार्थी जी कि 1000 से कितना अधिक है 29, तो हमने उसी का स्क्वायर किया है, 29 का स्क्वायर किया 841 लिखा है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थी ये भी पूछ सकते हैं कि आपने 841 ही क्यों लिखा, तो
इसलिए लिखा क्योंकि 1000 के आसपास है, उसमें हमें जब भी लिखना होगा इस रूल के अनुसार तो हमें 3 अंक लिखना होगा। तो 9 का स्क्वायर 841 है, तो उसमें 3 अंक से अधिक है नहीं है, 3 अंक से कम है नहीं है, तो पूरा लिखा जाएगा। अगर 3 अंक से कम, देखिए 1001 में था, ये विद्यार्थी जी 1 था, 1 का स्क्वायर 1, क्या 3 अंकीय हो रहा था? नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 2 शून्य आगे लगाया। किसी संख्या के पीछे 2 शून्य पीछे लगा देते तो पूरा वैल्यू ही कट जाता, आसमान से जमीन, जमीन से आसमान, है ना। वैसा नहीं करना, और जितना था उसका किए थे और जोड़े थे। चलिए अगला कोर्स प्रश्न बोलेंगे, इन्हीं लोग में से आप लोग एक अगला बोलिए, बोलिए अगला कोई। 1010 1010 1010 का स्क्वायर, ठीक है, कितना 1000 से कितना अधिक है? 10 10 का स्क्वायर 100, पूरा 100 लिख दिए। इसमें 1000 से 10 अधिक है, इसमें 10 को जोड़ देना है, हो जाएगा 1020, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग को ये आपका ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।